प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास गए तो उनसे बातें की, तो यूहन्ना ने ऐसा कहा कि प्रभु मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास लेने के लिए आए हो। तो प्रभु यीशु ने ना हाँ में उत्तर दिया ना में उत्तर दिया। ये प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि देखो अभी सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरी करना वो ज़रूरी है। क्या है वो धार्मिकता? प्रभु यीशु और यूहन्ना ने कौन सी बात की, उस बात में क्या भेद छुपा है, वो बात हमको क्या कहना चाहती है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे और जब 30 साल के हुए तो यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाले थे उनके पास गए थे और उनके पास जाकर उन्होंने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाले थे वो कहने लगे कि प्रभु आपसे तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। अभी वहाँ पर बात डायरेक्ट शुरू हो रही, कोई ऐसा नहीं हाय हेलो अरे बहुत दिन के बाद मिले क्योंकि मौसी के लड़के थे, लेकिन ऐसी फालतू की कोई बात नहीं, डायरेक्ट बस एक ही बात, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास लेने के लिए आए। प्रभु सभी को उत्तर नहीं दिया इस बात का, बोले अभी सभी धार्मिकता इस तरह से पूरा करना हमें ज़रूरी है, बस उसको पूरा करो। बहुत कम बात। एक पति था, वो अपने मित्र से बात कर रहा था ऐसे कि बोले मेरी पत्नी को आप कोई भी सब्जेक्ट दो ना दुनिया का, बोले 3 घंटे बोलेगी उसके ऊपर। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी पत्नी बिना सब्जेक्ट बोल देती है, कितना भी बोलो बोले वो बोल देती है। ये जो जबान हमारे मुंह में है उसमें देखो हड्डी नहीं है, किधर भी मुड़ सकती है। और देखने जाओ तो जबान जो है वो बहुत कमज़ोर है, अगर उसको एक दांत भी लग जाए तो खून निकल आए। लेकिन सही में जो जबान है ना वो तलवार से भी तेज है और तलवार से भी ज़्यादा वो काट डालती है। किसी ने कहा कि जबान पर लगा हुआ घाव वो जल्दी मिट जाता है, जबान पर जो घाव लगता है वो जल्दी मिट जाता है, लेकिन सुनने वाले ने कहा जबान से जो घाव लगता है ना कभी मिटता नहीं। हाँ, तलवार से लगा हुआ घाव मिट जाता है, लेकिन जबान से जो घाव लगता है बहुत भारी होता है। एक बार एक लड़की को मैंने बोला, मैं बस सिर्फ 5 मिनट चुप रहे, 5 मिनट कुछ भी मत बोला और कुछ जो मांगो वो मैं दूंगा। बुरे नहीं चाहिए। 5 मिनट चुप नहीं रह सकती मैं, कुछ भी नहीं चाहिए। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, जो है याकूब की पत्री में उसका 3रा अध्याय और उसका 9 वचन। हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साथ देते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि जो जबान है उस जबान से हम आराधना भी करते हैं और परमेश्वर की समानता में जो इंसान है उसको हम श्राप भी देते हैं। दोनों काम हम करते हैं, एक जबान और काम 2। लेकिन परमेश्वर ने हमको जबान क्यों दिया मालूम है किसी को? हालेलुया। जबान परमेश्वर हमको क्यों दे? हमें गाना गाते हैं, यीशु ने हमको जबान दी है, फिर याद भी उन्हीं को, इन्होंने गवाही नहीं दिया। जबान का सही इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 36 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, बहुत ध्यान से समझना, इस जबान से जो निकम्मी बातें बोली जाएगी, कही जाएगी, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। आप जबान से जो भी व्यर्थ की बात करते हो, एक दिन परमेश्वर उसका बदला देंगे।
आप जबान से जो भी बोलते हो उसका बदला पाने के लिए हमको परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए जबान का इस्तेमाल कैसा करना है? बहुत कम। हो सके तो जबान का इस्तेमाल सिर्फ खाने के टेस्ट के लिए ही किया करो। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर मना करते हैं कि जो आप बातें बोलते हो उसका बदला आपको मिलने वाला है। और अगर बोलते हो तो हमेशा अच्छा बोलो। हालेलुया। अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं, नीति वचन का पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे उसका पेट भरता है। फिर जीव के वश में मृत्यु, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है हाँ वह उसका फल भोगेगा। हाँ, इस जबान से जो कुछ बोला जाएगा उसका फल भुगतना पड़ेगा। जो भी आप जबान से बोलते हो उसका फल भुगतना पड़ेगा। इस जबान के अंदर जीवन भी है, इस जबान के अंदर मृत्यु भी है। आप कैसा उसका इस्तेमाल करते हो। अभी जीवन का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, और मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव नेगेटिव बोलो। पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव होता नहीं है, और नेगेटिव बोलने से नेगेटिव नहीं होता है। आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोला करो, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, चले जाओगे? नहीं जाओगे। आप यहाँ बैठकर पॉजिटिव बोल, मैं तो मेरे घर में हूँ, मैं तो मेरे घर में हूँ, पहुँच जाओगे? नहीं पहुँचने वाले। मैं सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव बोलना, नेगेटिव बोलना, प्रभु यीशु नेगेटिव बातें बोलते थे हमेशा। पाप करोगे तो पाप में मरोगे, मरने की बात ज़्यादा करते थे, जीवन की बात नहीं करते थे। मुझे मरना है, मुझे क्रूस पर जाना है, मैं मर जाऊंगा, बार बार ऐसा बोलते थे। और देखो मर भी गए, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हो भी गए। हालेलुया। तो बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जो जबान का हम जो इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि हम इस्तेमाल कैसा करते हैं जबान का। सही इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल करते हैं। इस जबान से हम बातें कैसी करते हैं, इस जबान से हम बोलते क्या है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं, लेकिन जबान का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उसमें जीवन है और उसमें मृत्यु है। अगर बाहर जाकर किसी को पकड़ कर 2 गाली बोल दो तो क्या मिलेगा? सामने से आशीष आने वाली नहीं। ये इस्तेमाल की बात है। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। देखो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या तत्पर, हाँ, और बोलने में धीर, और क्रोध में धीर, और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं? सुनने के लिए उतावले बनो और बोलने के लिए धीमा बनो। मतलब परमेश्वर क्या बोलते हैं? कान का ज्यादा इस्तेमाल करो, जबान का कम इस्तेमाल करो, बोलो कम और सुनो ज्यादा। ऐसा लिखा है बाइबल में। और लोग क्या करते? सुनते कम और बोलते हैं ज्यादा। लोग जबान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा, मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 24वां वचन। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। देखो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, कि क्या सुनते हो। हालेलुया। किस बारे में चौकस रहो? क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अभी ध्यान से समझो। पहले तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि क्या सुनते हो उसके बारे में सावधान रहो, चौकस रहो। क्यों? इंसान ध्यान से जब सुनता नहीं
क्या सुनता है उसके ऊपर मन नहीं लगाता, और तब मालूम है उसकी जुबान तुरंत सामने रिएक्शन दे देती है, तुरंत बोलता है सामने वाले का। वो सोचती नहीं है, समझता नहीं कि वो क्या बोला और मुझे सुनकर क्या उत्तर देना है, तुरंत उत्तर दे देता है। फिर लुका में ऐसा लिखा है, लुका उसका 8वां अध्याय उसका 18वां वचन, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। किस रीति से सुनते हो। देखो पहले क्या लिखा है, चौकस रहो क्या सुनते हो, और चौकस रहो किस रीति से सुनते हो। ये दोनों आपके जीवन में आ जाएगा तो आपकी जबान कम चलेगी। जब सामने वाले की बात समझ में आ जाएगी, सामने वाला जो बोलता है वो क्या बोलता है, आप क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो, ये दोनों आपको समझ में आ जाएगी बात, तो आपकी जुबान जो है वो सामने रिएक्शन देना बंद कर देगी, कम कर देगी। उसको पता चल जाएगा कि मुझे कब बोलना है और कितना बोलना है। अगर आपको सुनने में समझ आ जाएगी कि आप क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। और ये सारी बातें बाइबल में लिखी है, और बाइबल लिखाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु कम सुनते थे, बोलते थे ज़्यादा, है ना। प्रभु यीशु का देखना बाइबल में, प्रभु सुना नहीं है, उन्होंने ज़्यादा बोला है, लेकिन हमको क्या बोला कि ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा सुनो। जब खुद ज़्यादा नहीं सुनते और ज़्यादा बोलते हैं तो हमें तो प्रभु यीशु के पीछे ही चलना है, तो हमें तो प्रभु यीशु के जैसा ही करना चाहिए कि हमें भी ज़्यादा बोलना चाहिए और सुनना कम चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो ज़्यादा बोलते थे, लेकिन कौन ज़्यादा बोल सकता है, वो ध्यान समझना कि ज़्यादा कौन बोल सकता है। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अब तक तो तुम्हें गुरु मतलब उपदेशक हो जाना चाहिए था। तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, सो गए सारे, हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा कहता है, अब तक तो तुम्हें उपदेशक होना चाहिए था, बोलने वाले होना चाहिए था, गुरु होना चाहिए था। अभी तक तो आप उपदेशक, और उपदेशक को तो लंबा बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है। प्रभु से उपदेशक थे, सिखाने वाले थे, इसलिए ज़्यादा बोलते थे। अगर जबान का ज़्यादा इस्तेमाल करना हो और अच्छा इस्तेमाल करना है तो उपदेशक बन जाओ, उपदेश करने वाले बन जाओ। तो परमेश्वर आपको बोलते हैं कि आपको ज़्यादा बोलना चाहिए अगर उपदेशक आप बन जाते हो। लेकिन उपदेशक कब बनोगे, उसका 11 वचन पढ़ो तो, इब्रानी 5 का 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ, तो ऊंचा सुनते हो, सुन नहीं रहे। आप ज्यादा सुनोगे ना तो ज्यादा बोलने वाले बन सकोगे। हालेलुया। उपदेशक बनने के लिए सबसे पहले जबान का इस्तेमाल कम करना है और कान का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कान का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, ज़्यादा सुनोगे, तो उसके बाद आप उपदेशक बनकर ज़्यादा बोल सकते हो। हालेलुया। जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप ज़्यादा बोल नहीं पाओगे। और इसलिए मैंने जो बात बताई थी कि प्रभु यीशु जब यूहन्ना के पास गए, तो मत्ती में हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसका 13, 14, 15 वचन पढ़ो तो। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। देखो वो ध्यान समझो कि प्रभु यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। देखो प्रभु यीशु वहाँ पर गए और कुछ भी नहीं बोला, प्रभु यीशु बोले ही नहीं कुछ, लेकिन लोग बपतिस्मा ले रहे थे और प्रभु यीशु भी लाइन में गए। तो प्रभु यीशु को देखकर तुरंत यूहन्ना समझ गए कि मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, और यूहन्ना ने पहचान भी लिया। तो यूहन्ना क्या बोलते हैं, मुझसे आपके पास लेना चाहिए। प्रभु यीशु ने तो कुछ नहीं बोला। इन दोनों की सिर्फ बातचीत को समझना कि बातचीत क्या कर रहे हैं दोनों, और इनकी बातचीत में क्या भेद है। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं बोला, यूहन्ना समझ गए, और यूहन्ना समझ कर ऐसा बोलते हैं कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर और तू मेरे पास आया है, हाँ,
यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। क्योंकि हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। देखो इतनी बातचीत हुई और फिर क्या हुआ, बपतिस्मा हो गया और प्रभु यीशु चले गए। देखो प्रभु यीशु वहां पर आए, यूहन्ना ने क्या समझकर ऐसा बोला और प्रभु यीशु उसकी बात सुनकर क्या उत्तर दिया, कुछ समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु वहां पर गए तो यूहन्ना समझकर डायरेक्ट बोलते कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो देखो प्रभु यीशु ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, नहीं 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 यार ऐसा नहीं, तू मुझसे बड़ा है, ये है वो है, नहीं नहीं, कोई नम्रता दिखाने का प्रयत्न नहीं किया, कोई वचन से बोलने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन यूहन्ना क्यों आए तो यूहन्ना को मालूम, प्रभु यीशु क्या क्यों आए वो प्रभु यीशु को मालूम, और दोनों आपस में बातचीत समझ लेते। तो प्रभु यीशु ने इतना कहा अभी ऐसा होने दे, तू जो बोलता है उसमें पर प्रभु ने को उत्तर, हाँ हाँ ऐसा ही करना चाहिए, मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरे से पवित्र, मैं तो कंवारी के पेट से, तू तो ऐसे नहीं आया, मेरे समान नहीं आया, तू तो पापी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तू सही बात करता है, तेरे अंदर नम्रता अच्छी, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी बात बोली अभी ऐसा होने दे बस। और दूसरी बात ये कही, इस रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना वो जरूरी है, बस इतनी बात ये दोनों ने आपस में समझ लिया। दोनों ने बहुत कम बात की और दोनों ने बहुत ज़्यादा समझा, समझना बातें बहुत कम की और समझ गए बहुत ज़्यादा। और हमें जीवन में ये काम करना है, बोलना बहुत कम है और समझना बहुत ज़्यादा है। इन दोनों ने जबान का इस्तेमाल बहुत कम किया, जितना जरूरी था इतना ही किया, और हमें भी जबान का इतना ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि याकूब अपने पत्र में लिखते कि जबान को कोई वश में नहीं कर सकता, वो शेर को वश कर लेगा, वो हाथी को वश कर लेगा, लेकिन जबान को वश नहीं करता। और इसलिए हमें जबान को सही में वश करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहते हैं जो जबान को वश कर लेता है वो संपूर्ण पुरुष है। तो हमें तो संपूर्ण बनना है, तो जबान को क्या करना है, वश में लेकर आना है। और आजकल मालूम है, आजकल जबान कहाँ पर चलती है, उंगली से चलती है, पता है उंगली से चलती, क्योंकि सोशल मीडिया पर जबानी चलती है, लेकिन चलती कैसे, उंगली से। जबान जो बोलना चाहती है वो उंगली से लिखकर बोल देता है, किसने क्या लिखा, उसने क्यों लिखा, वो कहना क्या चाहता है, वो बात छोड़ो और तुरंत उसको उत्तर दे दो बस। जबान उंगली से चलने लगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जबान का इस्तेमाल हमें बहुत 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 ही कम करना है। प्रभु यीशु वहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, पाप नहीं किया था, इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए नहीं आए थे। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने हारून याजक को ऐसा बोला था, 2 बकरे लेना, लेवी उसका 16वां अध्याय पढ़ लेना घर पर जाकर, उसमें सारी बातें लिखी। 2 बकरे लेना, एक बकरे को काट डालना और दूसरे बकरे के ऊपर एक चिट्ठी डालना, उस चिट्ठी का नाम था अजाजेल, और जिस बकरे के ऊपर अजाजेल की चिट्ठी आए उस बकरे के सर के ऊपर हाथ रखकर वो इजराइल के सारे गुनाह उसके ऊपर रखकर उसे वहाँ से जंगल में भेज दिया जाता था उस बकरे को, और वो बकरा इजराइल के पाप उठाता था, और वो बकरा प्रभु यीशु बनकर आए थे। और हारून याजक जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा बनकर आए थे। और यूहन्ना बपतिस्मा ये पुनर्जन्म की बात नहीं है, पुनर्जन्म मत समझ तक, यूहन्ना ही है। तो यूहन्ना जो है वो इसलिए आए थे कि प्रभु यीशु के ऊपर इजराइल के पाप रख दिए जाए, इसलिए उन्होंने पाप रख दिए। तो प्रभु यीशु वही उसको याद दिला रहे कि यूहन्ना तू क्यों आया तुझे मालूम है, और मैं क्यों आया मुझे मालूम। अभी ये धार्मिकता इस रीति से हमको पूरा करना है। तो लोगों को ऐसा लगा यीशु ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना, तो प्रभु यीशु डूबे। और बाइबल में यही शब्द जो बपतिस्मा है ना उसी का अनुवाद नहीं किया। अगर उसका अनुवाद करते हैं ना तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दे कि यीशु सिर्फ पानी में डूबे। जो बपतिस्मा की विधि वो प्रभु यीशु ने नहीं की थी, और यूहन्ना ने प्रभु यीशु को डूबने दिया, बपतिस्मा दिया ऐसा नहीं है। लेकिन इसका अनुवाद नहीं किया, बपतिस्मा जो शब्द है उसका अनुवाद नहीं किया। इसलिए लोग क्या समझते हैं, यीशु मसीह ने हमको नमूना दिया, कोई नमूना दिया, गलत नमूना हमारे परमेश्वर नहीं दे सकते। उन्होंने पाप ही नहीं किया तो बपतिस्मा क्यों ले, वो सिर्फ डूबे थे। लेकिन डूबने का जो ग्रीक शब्द है उसका वो शब्द है बपतिस्मा,
तो प्रभु यीशु सिर्फ डूबे थे, उन्होंने कोई बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा या पापों की क्षमा के लिए या हमको नमूना देने के लिए उन्होंने कोई भी बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन इन दोनों की बातचीत जो है वो बहुत कम है। प्रभु यीशु बोलते हैं धार्मिकता इसी तरह से पूरा करना हमें जरूरी है। बहुत कम बोले, बस कम बोलना सीखो, जबान को वश में रखना सीखो। अगर वश में रखना सीख गए तो आप संपूर्ण हो जाओगे, आपसे गलती नहीं होगी, आपसे पाप नहीं होगा, और ऐसे शब्द जो आपके मुंह से या हाथ से निकलते हैं उससे कोई दुखी नहीं होगा, और लोग आपके ऊपर खुश रहेंगे और परमेश्वर भी आपके ऊपर खुश रहेंगे। हालेलुया।